लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों की कमेटी ने सीजीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर पर कैश मिला था और अब ऐसे में इस पूरे मामले में रिपोर्ट दाखिल की गई है। जस्टिस वर्मा कैश कांड में रिपोर्ट दाखिल की गई है, सीजीआई को रिपोर्ट सौंपी गई है। अब जांच कमेटी ने यह रिपोर्ट सौंपी है जिसके आधार पर अब देखना होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ आगे क्या कुछ किया जाता है, क्या इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई होगी। कमलेश इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। जांच कमेटी जो बनाई गई थी उसने सीजीआई को रिपोर्ट सौंप दी है, अब आगे क्या होगा कमलेश? देखिए, सीजीआई को रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें क्या है, रिपोर्ट में ये जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ही 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसमें कि फॉर्मर जजेस थे और इन्हीं जजों ने पूरे मामले की इंक्वायरी की है। दिल्ली पुलिस से भी उन्हें जानकारी ली थी और जस्टिस वर्मा के वो घर भी गए थे, वो विजुअल भी आपने देखा होगा। फिर उसके बाद ये पूरी कमेटी जो लगभग 1 महीने की रिपोर्ट के छानबीन के बाद पूरी रिपोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है, सीजीआई को सौंपी है। क्योंकि सीजीआई 13 मई को रिटायर हो रहा है, तो हो सकता है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हो, तो नए जो सीजीआई है उनके बाद ही ये रिपोर्ट का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं, जो पैसे की बात कही गई है, क्योंकि जस्टिस वर्मा से ही पूछताछ की गई थी, तो जस्टिस वर्मा से पूछताछ के बाद ये पूरा ब्यौरा, ये पैसा कहाँ से आया, किस लिए आया, किसने रखा, ये पूरी जानकारी उसमें है और कितना कैश है इस बात की भी जानकारी है। लेकिन अब क्या है रिपोर्ट में, इस बात को सुप्रीम कोलोजियम जब तक वहाँ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट नहीं रखता तब तक जानकारी नहीं मिल पाएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास रिपोर्ट पेंडिंग है। तो क्या ऐसे में समझा जाए कमलेश की जो नए सीजीआई होंगे वो इस पूरे मामले को सुनेंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है संजीव खन्ना के रिटायरमेंट होने को लेकर? कहा तो ये आ रहा है कि जस्टिस वर्मा, जस्टिस जो संजीव खन्ना रिटायरमेंट में है, इसलिए नए जो सीजीआई आएंगे जस्टिस गवई वही इस मामले को सुनेंगे, क्योंकि ये मामला काफी हाईलाइट हो चुका है और जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भी भेजा जा चुका है, उनको कोई काम जुडिशली कोई काम नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कल्पित या दोषी पाए जाते तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम उनको हटा भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल डिपेंड, सब कुछ इंतजार कीजिए कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है वो जानकारी मिलने के बाद ही। चलिए, बड़ी बात यह है कि जांच रिपोर्ट में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, उसके आधार पर किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया कमलेश इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अनुज कुमार चौधरी के खिलाफ दर्ज कराई